हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं गीता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है लाइफ चेंजिंग बयान बाय राजा सकी मुस्तफा साहब। तो इनका सेकंड वीडियो हम लोग देखेंगे। इससे पहले और एक वीडियो के ऊपर ऑलरेडी हमने रिएक्शन दिया है, वो भी आप देख सकते हैं चैनल में जाके। और काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने के लिए रिक्वेस्ट किया था। थैंक यू सो मच रिक्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आज एक कतरा भी काफी होगा, अज सा भी नहीं खुले राह भी नहीं, इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जांदे, घर बैठिया पैंडे मुकदे नहीं। आज कदम कदम चलेंगे। माजी के गुनाह तो एक आंसू से धोए जा सकते हैं ना। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, किसी ने मारा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, इन लोगों के रवैये ने रुला दिया। कहा क्या मतलब? कहा बाजार से गुजर रहा था, इन लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो मेरे दिल में तरस जागा। तो मेरा ख्याल ये हुआ कि इन बंदों की रब की सुलह ना करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की, तो आवाज आई, ठीक है ले आ इनको मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं इनसे बात की, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है। तो वो तो मान रहा था, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ रहा है। वो कहते हैं मैं बख्शने पे आमादा हूं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। वो तो कहता है मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ये अजीब है कि ये आमादा ही नहीं, ये मान ही नहीं रहे। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस आ गया, इनके रवैये पे रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूं, वरना ने मुझे मारा नहीं, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। खैर अगले दिन वही बुजुर्ग कब्रिस्तान के करीब से गुजरे तो देखा कि वो बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो फिर रोक गए कि बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा है? कहा आज भी मेरा माजरा कल वाला ही है। कहा क्या मतलब? कहा कल बाजार से गुजर रहा था, उनको दुनिया में खोए हुए देखा, मेरे दिल में तरस जागा, तो मेरा ख्याल हुआ इन बंदों की और रब की सुलह करवा दूं। तो वो तो मान रहा था, वो बंदे ही ना माने, तो आज मैं इधर आ गया। मैंने कहा चलो इनसे बात करते। आज मेरा ख्याल ये हुआ कि कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मानता। तो साहिबो आज वो मान रहा है, आज हम मान जाए। मैंने कुतब में पढ़ा है, कल कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्या क्यों पछताएंगे? जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो पछताएंगे, जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए। कीमती जिंदगी है, ये टूटती सांसें, इनकी कदर कीजिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि जो कुरान ने कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहां एक आदमी फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आजकल तो यहाँ वो पापड़ बेचने वाले भी कोई आवाज लगाते, तो वो बर्फ के ऊपर, बर्फ फट्टे के ऊपर रख के बेच रहा था और साथ आवाज लगा रहा था। आवाज क्या थी? इरहमू इरहमू अला मन यजूब रासो माले ही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। चूंकि ये जो बर्फ है ऐसा सौदा है जो गाहक का इंतजार नहीं करता। आप कपड़ा बेचते हैं, आज गाहक नहीं आया, हो सकता है कल दुआने महंगा बेच लें। आप पेट्रोल बेचते हैं, हो सकता है कि कल पड़ा पड़ा 6 रुपये ऊपर चला जाए, आपका लाखों करोड़ों का फायदा हो जाए। लेकिन आप अगर बर्फ बेचते हैं, आज नहीं बिकी तो कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो सिल पे बर्फ बेच रहा था और साथ लोगों को दुहाई देते हुए कह रहा था, ओ लोगो मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। तो कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई ना, तो मेरे कदम रुक गए और मैं उसके करीब चला गया और मैंने कहा कि मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। और अगर तू अब बर्फ वक्त पे बेच ले, इन पिघलती बर्फ को तू दिरहम के बदले, दीनार के बदले, पारचाजात के बदले, जिन्स के बदले फरोख्त कर ले, तो फायदा हो जाएगा, 4 आने तेरे हाथ लग जाएंगे। और मैं भी इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूँ, इन सांसों के बदले सुजूद कर लूँ, इन सांसों के बदले कयाम कर लूँ, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूँ, किसी परेशान की परेशानी दूर कर दूँ, तो मेरी सांसें काम आ जाएंगी।
वरना ये ठहरेंगे नहीं। सोए हुए हों तो फिर भी सांसें टूट रही होती। तो हम कितनी जल्दी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जिंदगी कितनी मुख्तसर है और हम कितने बेपरवाह हैं। आंखें उस वक्त खुलती हैं जब आंखें बंद होती हैं, लेकिन क्या फायदा उस वक्त का। आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत है, और आज के पछतावे से कल की जिंदगी की खूबसूरती नसीब हो सकती है। इसलिए ये ढलता हुआ सूरज, ये देखें अभी जब दाखिल हुए थे तो सूरज अभी सर पे था, लेकिन अब सूरज दर्द गुरूब से जर्द हो चुका होगा और चंद लम्हों के बाद वो निगाहों से ओझल होगा। मियाँ साहब भी बोले कि ज़िंदगी तेरी जो है डूबते सूरज की तरह है, डीगरते दिन गया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। तो ये मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। इससे कबल के वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे। मुझे अपनी ज़िंदगी को, आपको अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की चौखट पे हाजिर कर देना है। हमारे मेज़बान मोहतरम ने कहा वालिदा माजरा की बाबत, तो आज उनके इसाले सवाब के लिए मैं और आप जमा हैं। एक वक्त हमारे ऊपर भी आने वाला है कि लोग हमारे लिए जमा हो रहे होंगे। ये वक्त तो आने वाला है, इसके तो छुटकारा नहीं है, इससे तो खुलासी नहीं है, कोई भाग सकता नहीं है, मौत से तो फरार नहीं है। तो आज वो नहीं है, लेकिन उनका सादतमंद बेटा उनकी यादों के चिराग को रोशन किए हुए है। वरना मैं ऐसे बेटे भी देखे हैं जिन्होंने अपनी सकी माँ का जनाजा नहीं पढ़ा। आप कहेंगे कोई ऐसा बदनसीब भी हो सकता है, जनाजगाह में गया है लेकिन वहां जाके खड़ा रहा है, जनाजा नहीं पढ़ा। आप कहेंगे कि ऐसा बदनसीब, मैंने कहा ऐसे बदनसीब आपने भी देखे होंगे। ये कौन से बदनसीब हैं? ये वो बदनसीब हैं जिन्हें जनाजा आता नहीं। सारी जिंदगी लोगों से फ्रॉड करते हैं, और जब अपनी माँ मर जाती है, अपना बाप फौत हो जाता है, तो ये फ्रॉड फिर वो अपनी माँ से भी करते हैं, अपने बाप से भी करते हैं। मुझे बताओ कितना बदनसीब है वो बेटा कि जो अपनी माँ से, और वो भी मरने के बाद फ्रॉड कर रहा है, और अपने बाप से, और वो भी मरने के बाद फ्रॉड कर रहा है। और कितना खुश नसीब बेटा है कि जो रोजाना अपनी माँ के लिए दुआ करता है। और मैं कहता हूँ अगर बेटा नमाजी होगा, बेटी नमाजी होगी, एहतमाम से दुआ ना भी करे, दिन में कितनी मर्तबा कहेंगे रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया, ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरी माँ को भी बख्श दे, मेरे बाप को भी बख्श दे। और जब बंदे हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, अल्लाह खाली इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा, तुम्हारा रब हया करने वाला सखी है, करीम है। बंदे जब उसके सामने हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ दूं। इन्होंने मेरे से मांगा है, मैं भी नहीं दूंगा तो किस दर पे जाएंगे। मैं एक देहाती बात करना चाहता हूं, इतने लोग जितने आप यहां बैठे हैं, इतने लोग उठ के किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे कुछ मांगे, और वो दे सकता भी हो, तो क्या वो आपको खाली लुटा देगा? वो कहेगा डेरादारी की शान के खिलाफ है कि इतने लोग दरवाजे पे आ गए और उनको खाली मोड़ दूं। तो जब तुम इतने बड़े डेरादार हो और तुम्हें इतनी गैरत है कि इतने लोगों को खाली नहीं मोड़ते, तो करीम खाली मोड़ते। आओ तो सही उसकी चौखट पे झोली फैलाओ तो सही। फिर दुनियादारों से मांगना हो तो उनकी जुबान में मांगना पड़ता है। अल्लाह से जिस जुबान में मर्जी मांगो, अरबी में मांगो, उर्दू में मांगो, हिंदी में मांगो, सिंधी में मांगो, इकबाल के लहजे में मांगो, सादी के अंदाज में मांगो। नहीं मांगना आता, खाली हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। आओ तो सही उसकी चौखट पे, अपने हाथ फैलाओ तो सही। दुनियादारों से मांगे तो नाराज होते हैं, खुदा से ना मांगो तो नाराज होता है। अल्लाह कुल मा या बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। आओ ना उसकी चौखट पे, दस्ते तलब दराज करो। दुनियादारों से मांगने के लिए वक्त चाहिए। इस वक्त तो साहिब सोए होंगे, इस वक्त तो नाश्ता कर रहे होंगे, इस वक्त तो बीवी बच्चों के साथ मशगूल होंगे, लेकिन अल्लाह से जब भी मांगो, पिछले पहर कुंडी खड़काओ, दरे रहमत खुला पाओगे। दिन को मांगो, रात को मांगो, मांगो तो सही, वो तो इतना करीम है। अच्छा, बुत को सामने खड़ा किया है और जुलेखा हाथ जोड़े बुत के आगे पुकार करती है, रोजाना से शाम खड़ी हो जाती है, या सनमी या सनमी, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत, बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। सहर दम तक पुकारती रहती। उम्र बीत गई, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, बुढ़ापा तारी हो गया। एक दिन रात का पिछला पहर है,
बुत के आगे हाथ जोड़े या सनामी का वजीफा पढ़ रही है। अचानक नींद का झटका आ गया, जुबान बल खा गई, बोली या समादी। कहा जिब्रील जल्दी जा, यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे। या अल्लाह तुझे तो नहीं पुकार रही, वो तो बुत को पुकार रही है। जुबान बल खा गई, या सनामी की बजाय या समादी के लफ्ज जुबान पे आ गए। कहा जिब्रील इतना अरसा हुआ बुत को पुकारते हुए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज जैसे भी उसके लबों पे मेरा नाम तो आया है, अगर मैंने भी जवाब न दिया, मेरे और बुत में फर्क क्या हुआ? तो आओ आज की इस मजलिस में हम इनकी वालिदा के लिए दुआ मांगें। ए अर्श के मालिक, इनकी वालिदा को हुजूर की माँ का सदका जन्नत की बहारें अता कर। और हम अपने माँ बाप के लिए भी दुआएं मांगे। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, माँ बाप की कदर करो। मैंने ये भी पढ़ा है, जो अपने वालदैन के लिए रोज़ाना दुआ मांगता है, वालदैन ज़िंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, रोज़ाना माँ बाप के लिए जो शख्स दुआ मांगता है, सारी ज़िंदगी उसके रिज़्क़ में बेबरकती नहीं आ सकती। तो अपने माँ बाप को अगर ज़िंदा हैं तो कदर करो, फौत हो गए हैं तो उनके लिए कसरत के साथ दुआ करो। ये घना साया है। कभी आपने दरख्त को देखा है कि सारी धूप अपने पत्तों में जज़ब करता है और नीचे बैठने वालों को छांव देता है। माँ बाप सारे दुख अपने ऊपर लेते हैं, अपनी औलाद को आसाइश और राहत पहुंचाते हैं। कदर नेमत ज़वाल नेमत के बाद होती है। जब नेमत पास हो तो कदर नहीं होती, जब छिनती है तो पता चलता है कि कितनी बड़ी दौलत थी जो छिन गई। मैं तो आप क्या, मेरी और आपकी हैसियत क्या, माँ की कमी तो आमिना के लाल ने भी महसूस की है। एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, ताहद नज़र सहाबा थे। अल-हाविल अल-फतावा में इमाम सयूती ने लिखा है, हुजूर को देखा तो अदब से खड़े हो गए। बस ये मंजर देखना था कि चश्मान अक़दस से आंसू चमचम जारी हो गए और हुजूर ने एक ठंडी आह भरी और रोते हुए कहा, लो अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। इंसान ने दुखों का दौर देखा हो ना, अचानक खुशहालियाँ मिल जाएं तो फिर इंसान ये आरजू करता है कि मेरे माँ बाप ने मेरा वो गुर्बत का दौर देखा था, आज दौलत की चहल पहल भी देखते, आज मेरे आंगन में बहारें भी देखते तो कितने खुश होते। अब हुजूर जब पैदा हुए थे तो बाप का साया सर पे नहीं था। 6 साल की उम्र थी, अपनी माँ के साथ हुजूर मदीनातुल मुनव्वरा गए। वापसी अबवा के मुकाम पे हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें लगा कि ये मेरी बीमारी जानलेवा है। उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा मेरे बेटे को बहफाजत अमीर कुरैश तक पहुँचा देना। फिर ख़ुद हुजूर के सर पे हाथ रखा। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा हुजूर से कोई बातें करना चाह रही थी, लेकिन ज़ब्त के बंधन टूट गए। इब्ने हश्शाम सीरत की पहली किताब है, उसमें तफसील से ये वाक़या मौजूद है। जब सर पे हाथ रखा तो हज़रत आमिना की आंखें छलकने लगी और रोते हुए आपने चंद जुमले कहे। कहा बेटा, हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ, वह ज़िक्रा बाक, लेकिन मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। वह वलत तो तोहरा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही। थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। मतलब बहुत ही अच्छा लगा बयान को सुनकर। हम ज़्यादातर मौलाना तारिक जमील जी के बयान सुनते हैं और उनके वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं, मगर इनका सेकंड वीडियो था ये, हम रिएक्शन कर रहे हैं तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा इनका बयान। और इसमें मतलब काफ़ी सारे इनर मीनिंग है इनके जो पूरे अगर बातचीत देखोगे तो एक्चुअली क्या है, इस्लाम एक डीप कल्चर है और इसमें जो स्टोरी सुनाया जा रहा था, स्टोरी के अंदर काफ़ी सारे इनर मीनिंग है। मतलब जैसे यहाँ पे गुनाह माफ़ करने की बात कही जा रहा था, जहाँ पे मतलब कोई एक बाबा था, लोगों को बोल रहा था कि आपके एक आंसू से गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन वो लोग एक्चुअली मान नहीं रहा था कि एक आंसू से भी गुनाह माफ़ हो सकता है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप अल्लाह के सामने आंसू भी गिराओगे तो शायद वो आपका गुनाह माफ़ कर दे। हाँ, मगर मतलब आप जो गुनाह कर रहे हो, आपका अगर रियलाइजेशन होगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, तो वही आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा बात होगा कि आपका गुनाह मान लिया जाएगा कि हाँ मतलब एक्चुअली एक्सेप्टेंस करना चाहिए। मतलब असली बात है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने गुनाह किया है, कोई भूल चूक किया है, तो आपके एक आंसू से शायद आपका गुनाह माफ़ हो सकता है। लेकिन लोग मानने की कोशिश नहीं करते, जब तक वो मानते तब तक बहुत देर हो जाता है। उसके बाद उन्होंने जैसे बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर के बारे में बात किया, जो मतलब अपने जो माँ बाप के जब मरने के बाद भी ठीक से उनका
जो भी रस्में हैं या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो ठीक से कंप्लीट नहीं करता है, जो भी रस्में किए जाते हैं इस्लाम रिलीजन के मुताबिक वो करते नहीं है। वो सोचते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं। एक तो सारे ज़िंदगी फ्रॉड करते, कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम या फिर बाहर में भी कोई उल्टा सीधा काम करते, उसके बाद अपने माँ बाप को भी ठीक से देखभाल नहीं करते, और जब मर जाते उसके बाद भी उस वक्त भी उनको ठीक से जो करना चाहिए, जो रस्में वगैरह वो सब कंप्लीट नहीं करते। तो इस तरीके का जो इंसान होते हैं वो एक्चुअली सारी ज़िंदगी फ्रॉड भी करता है, घर पे भी फ्रॉड करते हैं, एक तरीके से अपने माँ बाप का ख्याल ना रखना, मिसबिहेव करना। तो लास्ट में उन्होंने मुस्तफ़ी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से कहा है कि एक्चुअली जब माँ बाप के लिए जो लोग दुआ मांगते हैं ज़िंदा रहने के बाद या फिर मतलब मरने की ज़िंदा रहते हुए या फिर मरने के बाद भी, तो वो लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा नेक है और वो एक्चुअली कहीं ना कहीं एक अलग पाथ में ज़रूर जाएगा। उनके लिए एक मतलब एक बहुत सुकून भरा उनका ज़िंदगी हो सकता है अगर आप दुआ करोगे अपने माँ बाप के लिए या फिर देखभाल करोगे। जैसे इन जनरली भी हम ह्यूमन बीइंग को चाहिए कि अपने माँ बाप को ठीक से ख्याल रखें, क्योंकि जब बचपन से लेके हम लोग बड़े होते तो उनके भरोसे ही हम लोग बड़े होते, लेकिन जब हम बड़े हो जाते तो शायद उनको ठीक से हम लोग ख्याल नहीं रख पाते या फिर नहीं रखते। बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली ख्याल नहीं रखते माँ बाप को, बल्कि दूर भगा देते हैं, खुद अलग हो जाते हैं क्योंकि उनका जो ख्याल रखने के लिए तकलीफ़ होता है उनको। तो इस तरीके का जो काम है नहीं करना चाहिए। उनका पूरी तरीके से मैसेज यही था कि आपका एक तो गुनाह माफ़ करने के बारे में कि आपके एक आंसू से गुनाह माफ़ हो सकता है। दूसरा पार्ट जो था कि माँ बाप का ख्याल रखना, मतलब एक इंसान का कैरेक्टर उससे डिफाइन होता है कि अगर आप अपने घर पे किसी का ख्याल रख रहे हो मतलब आप बाहर भी लोगों को रिस्पेक्ट करोगे। का जो बयान का अंदर मुझे खास बात लगा, सारे मतलब बात वो एग्जाम्पल देकर समझा रहे थे कि हर एक चीज़, जैसे उन्होंने इस बयान में मुझे एक पॉइंट मतलब खासकर नोटिस हुआ कि एक बात उन्होंने कहा कि एक इंसान बर्फ़ बेच रहा था, तो इंसान बोलते हुए बेच रहा था कि आप अगर नहीं लोगे तो आज मेरा बर्फ़ पिघल जाएगा तो कल मैं नहीं बेच पाऊँगी, मगर दुनिया में हर चीज़ आप अगर बेचोगे तो वो कल आज ना बिके तो कल आप बेच सकते हो। बर्फ़ क्योंकि वो खराब नहीं होता है। हाँ, बर्फ़ ऐसी चीज़ है कि मतलब साथ साथ बिगल जाता है, एक ही दिन में बिगल जाता है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि इंसान का जो वक्त होता है, ज़िंदगी का टाइम होता है, वो भी एक दिन जाते जाते मतलब चला जाता है, मतलब ख़त्म होता है। तो बात यही है कि जब तक आपका ज़िंदगी आपके पास टाइम हो तो आप अच्छे काम में बिताएं, बाहर घर सब जगह आप फ्रॉड ना करें, ज़िंदगी को एक अच्छा दिशा में ले जाइए, क्योंकि एक एक दिन जाता है तो आपकी ज़िंदगी से एक एक टाइम कटता है। तो यही उनका बोलने क्योंकि टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है। और दूसरी बात, कब इंसान का क्या हो जाता है किसी को नहीं पता, तो जितना दिन आप जी रहे हो तो अच्छे काम में ही बिताओ। इनका बोलने का जो इनर मीनिंग था मुझे यही समझ में आया। और कई बार होता है कि आपको जब तक रियलाइजेशन होता है कि आपने कुछ गलती की है तब तक बहुत देर भी हो जाता है, तब तक आपके पास मतलब वो उस चीज़ को ठीक करने का वक्त नहीं रहता है। तो ऐसे भी होता है। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा मैसेज भी था, और ये जनरलाइज मैसेज है, किसी भी रिलीजन से किसी भी कल्चर में लोग देखेंगे तो वही जनरलाइज मैसेज है, तो सबको समझ में आएगा, सबके लिए है। तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी पसंद आया, तो थैंक यू सो मच वीडियो को रिक्वेस्ट करने के लिए। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।